Friends, welcome back to Gabru and Bingo channel. तो अब आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग वेट गबरू आपके लिए लेके आया है एक नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको लेके चलेंगे साईं बाबा की नगरी शिरडी साईं धाम। हमने इसका सफ़र शुरू किया सुबह 7 बजे। हमारी फ़्लाइट थी 8:45 की, इसलिए हम 7 o'clock अपने घर से निकले थे और विदिन 40 मिनट्स हम इस एयरपोर्ट पहुंच गए थे। Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. आफ्टर 80 मिनट्स हम पहुंच गए शिरडी और आप देख सकते हैं ये रहा शिरडी का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हमने टैक्सी की है और टैक्सी का फेयर अगर हम बताएं तो अगर हम छोटी कार लेते हैं हैचबैक कार तो वो है अराउंड 600 रुपीज़ और अगर आप बड़ी कार लेते हो तो वो पड़ता है 900 रुपीज़। और अब हम जा रहे हैं द्वारावती भक्ति निवास। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बाबा जहाँ पर विश्राम करते थे, वो बाबा की चावड़ी। उसके बाद हमने द्वारका माई के दर्शन किए। द्वारका माई में आप देख सकते हैं सब लाइन लगा के दर्शन करते हैं। फिर क्योंकि उस दिन ज़्यादा भीड़ थी तो हम उस दिन दर्शन नहीं कर पाए, मेन दर्शन जो थे, तो हमने मुख दर्शन किए। और फिर मार्केट जो आप देख सकते हैं, कुछ शॉपिंग की। और रात हो चुकी थी तो हमने अपना डिनर किया है बाईजमा की रसोई में। मार्केट में घूमने के साथ साथ वहाँ के लजीज पकवानों का भी हमने स्वाद लिया और हम कई सालों से यहाँ पर अलग अलग जगह पे स्ट्रीट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट डिनर के बाद हमने वहाँ पर हमेशा की तरह बादाम केसर मिल्क पिया। डे 2 जब हम सुबह उठे, हमारा ब्रेकफास्ट, जिसके लिए हम आपको लेके चलते हैं अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, जो कि है साईं सोहम वड़ा पाव व मिसल पाव सेंटर। साईं सोहम वड़ा पाव पे हम लगभग 5 से 6 साल से खा रहे हैं और इनके जो वड़ा पाव, मिसल पाव और इनके भजिया जो होती है वो बहुत ही फेमस है। ये अगर आप कभी भी शिरडी आते हैं
तो आप यहाँ आकर ज़रूर खाइए, टेस्ट करिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। हम जितने भी दिन शिरडी रुके हैं उतने दिन हमने यहाँ पर रोज़ ब्रेकफास्ट किया है। नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े शनि सिग्नापुर की तरफ। शनि सिग्नापुर शिरडी से अराउंड 70 किलोमीटर्स है, जिसमें पहुंचने में हमें लगते हैं अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स। हमने इसके लिए टियोस की थी और चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं शनि सिग्नापुर। तो हम पहुंच चुके हैं शनि सिग्नापुर और आप देख सकते हैं यहाँ शनि महाराज की ये शिला है जिसमें कि सब लोग तेल चढ़ाते हैं। जो भी शिरडी धाम आता है, साईं बाबा के दर्शन करता है, वो शनि सिग्नापुर भी ज़रूर आता है। हमने वहीं रास्ते में एक बहुत ही अच्छे होटल में लंच किया और आप देख सकते हैं ये पंजाबी काइंड ऑफ फूड है, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता। लंच करके जब हम लौट रहे थे तो हमें रास्ते में बहुत ही ज़ोरदार बारिश मिली और जैसे कि हमारे साथ जो ड्राइव कर रहे थे वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पर लगातार 1 हफ्ते से बारिश हो रही थी। जिस दिन हमने यहाँ पर लैंड किया उस दिन बारिश रुकी है। शनि सिग्नापुर से लौटकर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम को थोड़ी सी सर्फिंग की। वहाँ पर जो भी बाबा की जितनी भी शॉप्स थी उन पे जाके देखा। कुछ नई नई मूर्तियाँ आई थी, कुछ नई फ़ोटोज़ आई थी, उनके जो भी म्यूज़ियम्स थे वो सारे एक्सप्लोर किए। अगले दिन अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट पॉइंट से ब्रेकफास्ट करके हम निकले साईं तीर्थ के लिए। साईं तीर्थ यहाँ पर एक थीम पार्क है जिसमें कि बाबा की बहुत सारी लीलाएं दिखाई गई हैं। बाबा की लीला के अलावा यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखेंगी जो कि हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। अब आप देख सकते हैं हमने वहाँ का थोड़ा सा कवरेज लिया था बाहर का। इस थीम पार्क में एंट्री के लिए सबसे पहले हमने टिकट्स ली और फिर हमने एंट्री की थी। एंट्री करने पे हमें 4 शोज दिखाए जाने वाले थे, जिसमें से कि पहला था लंका दहन। लंका दहन एक 7D शो है जिसमें कि हनुमान जी ने जिस लंका जलाई थी
इस 7D शो को हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पर कैमरा नहीं अलाउड है। तो स्टार्टिंग के कुछ ग्लिम्स हम ले पाए थे, तो वो हम आपको दिखा सकते हैं। हम आपको इंडिया के जितने भी मंदिर हैं सबका एक छोटा सा टूर दिखा पाएंगे, जो कि हमारा 4th शो था। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस टूर पे। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देववानी पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले तो आइए सबसे पहले हम दर्शन करते हैं सिद्धि विनायक टेम्पल में गणेश जी के, जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का मुंबई के बाद हमारी ट्रेन हमें लेके चली है द्वारकाधीश, जो है गुजरात में। हीना बुआ के साथ अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल द्वारकाधीश के दर्शन के बाद हम पहुंचे केदारनाथ। लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। ये दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। केदारनाथ के दर्शन के बाद हम पहुंचे बद्रीनाथ के दर्शन करने। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद हम पहुंचे पंढरपुर। पंढरपुर से फिर हमारी ट्रेन हमें लेके पहुंची अमृतसर गोल्डन टेम्पल। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का मम्मी हम यहाँ भी गए हो ना, जिसमें बसे मम्मी हैं यहाँ पे- साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम वो सबको दिखा। और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जा रही है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के दर्शन के बाद हम पहुंचे जगन्नाथपुरी। करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। इसके बाद हम पहुंचे मीनाक्षी टेम्पल, जो कि सबसे खूबसूरत टेम्पल दिख रहा था। पुराने इस मंदिर के आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। शाबाश। 1700 साल पुराना ये मंदिर टेम्पल के बाद हमने दर्शन किए तिरुपति बालाजी के।
तिरुपति बालाजी दर्शन गॉड ऑफ करके वेल्थ। उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और सबसे लास्ट में हम पहुंचे हैं अपने साईं नगर शिरडी। पूरे शो में लगभग ये चारों शोज को कवर करने में हमें 3 घंटे लगते हैं, तो इसलिए करीबन 4 बजे तक हमें यहाँ पहुँच जाना चाहिए ताकि 7 बजे तक हम सारी चीज़ों को कवर कर सकें। 5 बजे के बाद यहाँ एंट्री भी नहीं होती। डे 1 हमने कोशिश की थी साईं तीर्थ पहुँचने की, बट हम 15 मिनट लेट हो गए थे और फिर हमें ये अपना प्लान 3rd डे पे शिफ्ट करना पड़ा। तरह हमारी 3 दिन की यात्रा समाप्त हुई और अब हम चौथे दिन अपने घर के लिए निकल चुके हैं और हम इस बार जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा। आए थे हम प्लेन के थ्रू। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय साईं राम।